ब्रदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मरागश बिजाना माशमारा वशत कनी अंचु के मगिंदी के मुल्क का इमरान खान साहब बानी PTI आइया सुप्रीम कोर्ट हुकुमा पद अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म दिया बुतगा और चर्चिया पद मगिंदी के मुल्क का सियासी मंजरनामा के हस्ते आइए तो का तब्दीली गिंदक बुआगाएँ तो मुल्क का सियासी अलचल गेश बुआने और दोमी निमगा सियासी दर्जा अरारत के हस्ते आइए तो काम कमी आ गए गुमाने या कमी गिंदक बुआगाएँ चूँकि मदिस्ता के अपोजिशन हुकूमत के हस्ते आहाँ या कोदोमिया बर्दाश्त न कोता या अपोजिशन अर मगे सेनेट या कौमी असम्बलिया तो अर मामला सरा या वॉकआउट कोता या हुकूमत शदीद मुखालफत कोता और दोमी निमगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के हस्ते इत्यादियाँ तो आहानी दरमियाना मगिंदी के एक स्पेसे एक दूरी पमेश का गंदक बोगाएँ के आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पद तंदो तेज़ बयानात एक कोदोमी सारा जनक बोगाएँ और चर्चिया पद मामलात के हस्ते बजाय गित्रीय नेमगा गंत्रीय नेमगा रवाना तो इस्लामाबाद अंचो के सियासी राबता तो का अचानक मगंदे के तीजी गंदक बुत्ता वस्तंगे रोचा तो सरकार अपोजिशन दरमियाना मुमकिन नोकें सियासी राबता इस तरह एक बहस चेस बुत्ता तो बानी PTI सियात और अस्पताल मुंतकिलिए मामले हमरा यक के रोचा हेम सियासी मुलाकात और बयानात के हस्ता आहाँ इस्लामाबाद बदल बुत्तगे सियासी मंजरनामा के हस्ते आगेश नुमाया कोता तो वस्तगे रोचान चुका मदिस्ता एक नेमगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली अपोजिशन चैम्बर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई सेनेट अपोजिशन लीडर अल्लाह उमर राजा नासिर अब्बासा को गेंदोनिंद कोता तो इशे ता पार्लिमानी उमूर कानून साजी और आइंदा सियासी हमत अमली सराम तबादला ख्याल कनक बुत्ता तो दोमी निमगा मगंदे के वज़ीर आज़म साहब वस्तन रोचा काबीना इजलास या स्पीच को था तो काबीना इजलास से दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब यकरंद पदा अपोजिशन के हस्ते हुकूमत को मुज़ाकरात पेशकश को था तो वज़ीर आज़म साहब गुश्ता के अपोजिशन सरा मुनसर हैं कि अच्छे वड़ा कहते हैं मुज़ाकरात टेबल सरा निंदी तो वज़ीर आज़म साहब हम गुश्ता के चाप दुएं दस्तांगो तवार का तो वज़ीर आज़म साहब काबीना इजलास चे गुश्ता दिलगोश करने पता बहुत मराक्षा देमा बरें अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा काबीना में भी कहा आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें मगर ताली दोनों हाथों से बचती है अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं ब्रदर चारुखान चूँकि वज़ीर आज़म साहब कुछ कहा कि ताली दोनों हाथ से बचती है तो बिल्कुल दुए नेमगा जस्ते मगंदे के लचक पेशदार का पद मामला के हस्ते आई तो का बेहतरी अतकां तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी और दो निमगा अपोजिशन को राबता तो अंचु गस्तगरोचा वदी के राबता बुता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निमगा गेंदोनंदी कनक बुता तो दो निमगा मगंदे के ए गेंदोनंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद केसर जुनैद अकबर स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिका को गेंदोनंद को था तो ये मुलाकात पद दिमाग के बयान सियासी माहौल के हस्ते मज़ीद गर्म होता तो इधरस्त सरगर्मियाँ पस मंज़रा बानी PTI इमरान खान ने सेहत या अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कनगे सुप्रीम कोर्ट हुक्म सरा अमल दरामद मामला सरा हम गपुत्रान बुता तो दोमिनी मुगा मगंदे के मुलाकात पार्लिमानी उमूर कानून साजी इंतखाबी असलाहत और मुल्क का मजमूई सियासी सूरत हाल के हस्ते आइए सरा हम तबादला ख्याल कनक बुता तो बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली अपोजिशन चैम्बर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात को था या सेनेट अपोजिशन लीडर के हस्ते आइया को मुलाकात को था तो दोमिनी मुगा मगंदे के बाज़ें मामला सरा का पुत्रान हम बुता तो मुल्क सियासी सूरत हाल आइंदे पार्लिमानी हुकूमत अमली सराम गुफ्तगू बुता तो इधर गता PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान सेक्रेटरी जनरल असद केसर वाइस चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज़ को होकर वो कौमी असम्बलिया PTI अरकान कौमी असम्बली हम मौजूद बुतगन तो आया ये गेंदोनंद या मुलाकात के हस्ता बरजाएँ सियासी दर्जा हरारत के हस्ते इशी तो का कमी आवर्त कना या इमरान खान साहब के हस्ते आइया रिलीफ रसगा पद मामला
कुजार होती हैं भले दो मिनट का मद इस्तेका के ये वध के इमरान खान साहब हवाला है बानी PTI वाले सुप्रीम कोर्ट है वर्डिक्ट अतका या जजमेंट अतका चर्चिया पद मगने के बानी PTI अस्पताल मुंतकिल सरा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नजरस्तान दरख्वास्त एतराज़ जतगा और वापस को तक दरखास्त गस्तंगे रोचा हुकूमत ने दायर कनक बुतगा तो चर्चिया पद मगने के एकरांति पदा इसी सरा नज़रसानी ये दरखास्त एतराज़ कनक वापस कनक बुता तो चर्चिया पेसर निजी अस्पताल मुंतकिल कन गए फैसला सरा नज़रसानी दरखास्त हुकूमत ने दायर कनक बुता तो हुकूमत गुश्ता के फैसला कैदियाँ अस्पताल मुंतकिल मुतल्लिका जेल कवानीन मुताबिक तरीक़ा कार दर्ज हैं तो बाद माई सर अमल दरामद कनक भी बोले बरूची में कहते कि सुप्रीम कोर्ट बानी PTI अस्पताल मुंतकिल फैसला सरा नज़रसानी दरखास्त के हस्ते एतराज़ जता को पदा वातर कोता तो ये दोस्ती मामला के हस्ते मरूची मशी सरा गपुत्रान करें तो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन कायदीन पार्लियामेंट के हस्ते कानून साजी मुतल्लिका गप कोता रापिदानी गेशकन के साथ इतफाक़ कोता तो बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन रशोन के हस्ते सरा जोर दाता के इंतखाबी असलाहत और इलेक्शन शफाफियत यकीनी जुड़ करने के हवाला पार्लियामेंट अवती किरदार अदा बिकना तो आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के हस्ते आनी एक कुर्बती एक नज़दीकी बुत तो आया ये तो का गैप एक स्पेस या वदा गेंदक भी तो ये मामला खुजाम नेमगा रवा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आया नज़दीकी कनगाएँ गो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शिचे नताज माँ दो मिनट का वज़ीर साहब हैं चुका माशुमारा इश्कन आए तो आम अपोजिशन अगो चक्के मुजाहरा कनगाएँ तो वधी के ये मुलाकात बुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर सेनेट अपोजिशन लीडर तो मुलाकात इमरान खान अस्पताल मुंतकिली और इलाज मामला हम जेर बेज़त का तो बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट फैसला नतीजा पेश करें वाक़या ये पेशरफ्त के हस्ते कुशाइन करार दाता और यह जमहूरी रवायतानी मुताबिक गुश्ता तो दो मिनट का PTI रशोना हम सुप्रीम कोर्ट फैसला वशत को था तो अपोजिशन को राबता बहाल करने के दरख्वास्त कनक बुता तो अपोजिशन हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन दुरुस्त गुश्ता के दुरुस्त फैसला पार्टी के आयत मुशावरता कनक बन तो पीपल्स पार्टी वफदा अपोजिशन रहनुमा को मुलाकात के हस्ते बाज़ एक अहम पेशरफ्ती करार दाता तो वधी के मुलाकात में चर्चिया पद में मुदकन अचकजई साहब के अपोजिशन लीडर तो आइया साफिया को त्रान को था तो आई कुछ गमी बुता के हुकूमत मुस्तकबिल अवालहा सख्त महक़िफ़ मौजूद हैं तो मैं के एज ए अपोजिशन में गोरा बुता तो आई गुश्ता के शहबाज शरीफ हुकूमत के हस्ते चंद रोचे मेहमान हैं और आइया बाज़ मामला PTI को तावन नकोता तो बानी PTI इमरान खान सियासी मुस्तकबिल अवालहा महमूद खान अचकजई साहब गुश्ता के ये बात ये जो असली गप बिल्कुल तय कनक बुता के माइनस इमरान खान ने फार्मूला मारा छोड़ा कबूल नहीं दो मिनट में इमरान खान सेहत और आया अलशफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट में सरा अमल दरामद मामले सरा कौमी असम्बली स्पीकर को देखिए मुलाकात बुता तो ज़राए मुताबिक अपोजिशन रशोना स्पीकर को दरखास्त होता कि इमरान खान अस्पताल मुंतकिल हवाला सुप्रीम कोर्ट इकामत सरा अमल दरामद कहते आइए वड़ा बैसियत स्पीकर कौमी असम्बली कस्टोडियन अवती किरदार अदा बिकन तो ऐसा देखा हुकूमत और अपोजिशन दरमियान मुज़ाकरा था किरदार अदा करने के पेशकश हमको था तो यह हवाला मगने के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली में मौजूद बुता तो मरूची में गपुत्रान करने के आया मुल्का सियासी दर्जा हरारत के हस्ते तो मज़ीद कमी के या एक पार्टी के हस्ते ये वास्ता जंजाल या मसाइल के हस्ते आवके रोचा गेशबुत कना तो बैकडोर चैनल अमा राबता के बुआगा हाँ तो कई सरा कुजाम जमात सरा असरअंदाज बान तो हमें वाला गपुत्रान कनी गपुत्राना दिया बनी योद्धा मेगो नामरदारी कन गए इम्तियाज़ुल हक साहब सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकारी अय्यूम गिशन गपुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर हम बात कर रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इमरान खान को अलशिफा अस्पताल में मुंतकिल करने और ज़ाती मुआलजीन जो है इस पर रसाई के हवाले से जो फैसला है उसके बाद कल हमने देखा जो इस्लामाबाद की सियासी मंजरनामा उसमें तब्दीली आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने PTI के रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आपको क्या लगता है क्या ये मंजरनामा जो है मुल्क की सियासत का वो आने वाले दिनों में अक्सर तब्दील होगी? देखिए कुछ तो तब्दील हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच के हवाले से जो दरखास्त का फैसला आया है इस पर सारे ने जो है वो इसको बेहतर कहा है, मजबूत कहा है। साथ साथ जो है जो हुकूमत ने अपना एक
भी इस्तेमाल किया है रिव्यू पिटीशन का, और वो रिव्यू पिटीशन है वो आज जिस तरीके से दाखिल की जाएगी या हो गई है या होगी और उस पर फैसला आएगा, तो आखिरी तौर पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट की एक बेहतर फैसले की जो है वो मिसाल दी जा रही है, जिसके इम्कान ये है कि आगे हालात में जो है और बेहतरी आएगी। लेकिन ये अब मुनसर है कि इलाज का जो प्रोसेस है हॉस्पिटलाइज और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से जो है हुकूमत और पार्टी और सुप्रीम कोर्ट और जो डॉक्टर्स हैं, कमीशन है, मेडिकल बोर्ड है, वो किस तरीके से जो है इसको लेकर चलते हैं। अगरचे के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सारी जो है वो तय कर दी है डायमेंशंस जो हैं सब फ्रीकैन के लिए कि किनको क्या करना है, लेकिन अमूमी तौर पर जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मस्बत अंदाज में लिया जा रहा है। अगर ये इसी तरीके से जो है प्रोसेस चलता रहता है तो यकीनी तौर पर जो है इसे अमूमी तौर पर जो है सराहा गया है कौमी सतह पर जो है। जी तो लेकिन इनके सब जो हमने देखा कि नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि माजी में उनका पीटीआई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है, लेकिन अब वो खुद चलकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो मुलाकातें कर रहा है पीटीआई के रहनुमाओं से, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको खुशाइंद करार दे रहा है। वज़ीर साहब भी एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। तो अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या हुकूमत जा रहा है या कोई और जो है माइनस होगा, क्या होगा? देखिए, ये जिस तरीके से आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जो है वो मुलाकातें और नून लीग की हुकूमत का जो है एक मुख्तलिफ जो है एक मौक़िफ़ जो है, देखिए पाकिस्तान की सियासत में जो है मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। कल के दोस्त आज के जो है अपोजिशन में चले जाते हैं, आज की अपोजिशन कल के दोस्त बन जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ये उतार चढ़ाव आते हैं, और यही एक इसी तरह का अगर सियासी अमल जारी रहता है और इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाता है और इदारे जो है अपने तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं, तो अपोजिशन और जो हुक्मरान जमात है या विज़ा वेस जो है, तो ये पाकिस्तान के सियासी अमल के अंदर जो है ये मौक़े मौजूद हैं। और पाकिस्तान शायद इस खित्ते के अंदर जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कम से कम जैसे भी इदारे जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं, आप खलीजी ममालिक की मिसाल ले सकते हैं, और अगर पाकिस्तान का मवाजना किया जाए तो यहाँ पर आज़ादी है बोलने की, बात करने की, तनकीद की जो है वो एक गुंजाइश मौजूद होती है, इदारे मौजूद हैं। वो अलग बात है कि उन इदारों के बारे में, उनके किरदार के बारे में सवालात किए जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में जो एक प्रोसेस चल रहा है उसमें कल का जो है जिस तरह बिलावल ने कहा कि तनकीद भी होगी और तामीर की बात भी होगी, हुकूमत के साथ डील भी होगी और सख्ती भी होगी, तो ये उतार चढ़ाव जो है ये होता ही रहेगा। और पाकिस्तान ऐन मुमकिन है कि कल को ऐसे हालात हों कि नून भी जो है वो पीपल्स पार्टी या पीटीआई के साथ किसी ऐसे मौक़िफ़ पर चले जाएं जिसके अंदर वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है बेहतर फैसले करने की पोजीशन में, और इन्होंने किए भी हैं, और उन फैसलों के अंदर आपस में इन ग्रुपों के दरमियान में इख्तलाफ भी आया और मौजूदा इख्तलाफ नज़र भी आता है। कल की जो तहरीक इंसाफ है आज पीपल्स पार्टी के साथ एक हमआहंगी के साथ नजर आती है मौक़िफ़ के हवाले से। तो एक बात कही जा सकती है जो बड़ों ने कही है कि सियासत ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है, इसमें फंसता हुआ है जो गलती करता है। तो पाकिस्तान के सियासी हालात में, मुल्की हालात में, बैनुल अक़वामी हालात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनके सब चूँकि हम देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बैकडोर जो राबिते हैं वो हो रहे हैं, कितने अरसे से हो रहे हैं? क्या मौजूदा सियासी तब्दीलियाँ किसी बैकडोर राबितों का नतीजा हैं? तो इसमें किरदार पीटीआई की तरफ से आपको क्या लगता है किसका है? देखिए, इसमें बात यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो हो रही है उसी के नतीजे में जो कुछ इस वक्त सतह पर जो है सामने मूवमेंट नजर आ रही है, इसके पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी है। ये मुमकिन ही नहीं है कि जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है और अचानक हो रहा है। ये अचानक नहीं हो रहा है। इस सारे अमल के पीछे जो भी इस वक्त छीन चल रहा है
बिहाइंड द सीन जो है जो कुछ हो रहा है वो यकीनी तौर पर उसके नतीजे में हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इमरान खान को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से पिटीशन की शक्ल में भी रिलीफ के लिए जो है वो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से। और इसी तरह जो है अमूमी तौर पर रियासती हलकों के अंदर भी जो है एक लचक नजर आती है, जिसके नतीजे में जो है ये एक एहसास ये हो रहा है कि अमूमी तौर पर रियासती इदारों पर जो इस वक्त बैनुल अक़वामी हालात जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में असरअंदाज हो रहे हैं, और अंदरूनी असरात जो हैं हालात जो हैं वो बैनुल अक़वामी हालात की रोशनी में इस वक्त तकाजा ये करते हैं कि बेहतर तरीके से मस्बत अंदाज में जो है फैसले किए जाए और कदम उठाया जाए। जी तो लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज है, वफाक में भी उनकी हुकूमत है, जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी वो बरसर इक़्तिदार है, तो इन तमाम तर सूरत हाल में आप जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है, इसकी हुकूमत है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ मसाइल ख़तरात उनको दरपेश हैं? क्योंकि बहुत बड़ा सियासी हरीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान साहब का। मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं सूरत हाल में? मुस्लिम लीग नवाज की जो पोजीशन है इस वक्त, अगर हम मोहसिन नकवी साहब की जो है उस तकरीर को हवाले के तौर पर देखें जिसमें उन्होंने कहा कि लैपटॉप देने से और कुछ सहूलतें देने से मसाइल हल नहीं होते हैं, और बेशक जो है शहबाज शरीफ साहब जो है 10 घंटे के बजाय 19 घंटे भी काम कर लें तो पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरीके से जिस अंदाज में ये बात कही गई और उन तक पहुंची है, उसमें भी जो है अब नून लीग जो है वो ये सोचेगी और वो सोच भी रहे हैं, और उनकी तरफ से एक बहुत नरम अंदाज में इस पर तबसरा हुआ है, तनकीद तो नहीं आई है लेकिन एक ऐसा रिएक्शन दिया गया है जिसमें तनकीद भी है और मस्बत जो है एक एहसास भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर इन हालात के अंदर नून लीग जो है वो अगर आज किसी रियासत के एक हिस्से के तौर पर जो है एक सफ़े पर है तो ऐन मुमकिन है कि कल को इन हालात के अंदर जो जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने निज़ाम की जो है नाकामी की बात की है, तो उसमें शायद इस नाकाम निज़ाम के अंदर फिर नून लीग जो है वो एक ऐसे हिस्से के तौर पर किरदार अदा करे कि जिसमें फिर उनको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ आइंदा मुस्तकबिल के अंदर इनको भी उनके साथ खड़ा होना पड़े। ये हालात और वक्त बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो आपस में ये इस सारी सिचुएशन को डील करते हैं। जी तो इम्तियाज़ुल हक साहब, आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद 100% होगा या वफाकी हुकूमत कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, रुकावट तो ये अभी जो अपोजिशन की तरफ से बात आई है, गौहर साहब ने बात की है कि ये डिलेइंग टैक्टिस है कि उनको हॉस्पिटल ना पहुँचाया जाए। तो देखिए, इसमें अब मुनासिब बात तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 3 रुकनी बेंच का, और जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है वो तकरीबन लाइन ऑफ एक्शन या डायरेक्शन जो है तो वो तय कर दिया, इस पर अमल दरामद किया जाए। इंसानी हक है, चाहे वो इमरान खान हो या आम कैदी हो, उसको जो है एक सहूलत मिलनी चाहिए। और ये दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान के अवाम भी और हालात भी और वक्त भी और कानून भी देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। तो इसमें जो है एक बेहतर अंदाज में जो है और ये तशवीश भी पाई जाती है कि जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपील के अंदर जो फैसले में अपने लिखा है उसमें तो हुकूमत की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट जो है वही बताती है कि वो रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट उनकी सेहत के हवाले से जो है खुद तस्लीम किया गया कि उनको कौन कौन सी बीमारी है और क्या क्या जो है हो सकता है और आइंदा। और फिर देखें, एक बात है कि वो साबिक वजीर आजम रहे हैं इस मुल्क के, आखिर जो है प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, उसके कोई प्रोटोकॉल होता है, एथिक्स होती हैं पॉलिटिकल। तो इसके अंदर जो है जरा खुले दिल और खुले ज़हन के साथ जो है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो पाकिस्तान में ही है, जेल में है, उनकी कस्टडी में है,
कानून उनको जो है अगर वो दे रहा है कानून के मुताबिक, वो जो है जेल में सजा काट रहे हैं, कानून के मुताबिक जो है उनको रिलीफ दिया जा रहा है, कानून के मुताबिक जो है हुकूमत ये दावा करती है कि वो हुकूमत चला रही है, कानून के मुताबिक जो है सारे इदारे काम कर रहे हैं, तो फिर इन इदारों को ये इस फैसले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के इसको तस्लीम करना चाहिए। इसके अखलाकियात का तकाजा है, कानूनी तकाजा है, ये सियासी तकाजा है, ये अखलाक, ये जो है इंटरनेशनल इसको देखा जा रहा है। तो इसलिए इसमें मैंने फिर कहा कि सियासत ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है, इसमें फंसा हुआ जो गलती करता है, गलती की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी हालात के असरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है वो तकाजा करते हैं कि एक सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जो है वो फैसले किए जाएं, ताकि पाकिस्तान जो है वो किसी बड़े जो है मामले में जो है ऐसा ना हो जाए कि हम इसको फिर हमें ऐसे हालात में माजूद करना पड़े कि जिसमें हम आज के हालात के अंदर जज्बाती होकर ऐसे फैसले करें जिसमें तकाजा नहीं है जज्बाती फैसलों का। एक जहानत के साथ और एक इल्मियत के साथ जो है हमें सब्र और शुक्र के साथ ये करना चाहिए, और हमारे आज के फैसले जो है ये असरअंदाज होंगे मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल पे, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से फिर हमारे इंटरनेशनल जो है वो जुड़े हुए हैं मामला जो हैं। तो ये इस हालात तकाजा है कि हमें तहम्मुल के साथ और एक कानूनी और अखलाकी तौर पर, और ख़ास तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, ये दुनिया में देखा जा रहा है, ये मिसाल भी आई है और मिसाल दी भी गई है, रेफरेंस पिछले नवाज शरीफ के उसको दी गई है। इसलिए जो है इसको कम अज कम इंसाफ के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से एहतराम करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ुल हक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अब टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चार को सीनियर साहब तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ुल हक साहब जो का पुत्रान खनगाई कुछ हमेशा कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसले अतका जरा इम्प्लीमेंटेशन बुअक के हस्ते हुकूमत ज़िम्मेदारी हैं। हुकूमत ने मगा अस्पताल मुंतकिली फैसला सरा नज़र साइन दरख्वास्त चर्चे पर सुप्रीम कोर्ट ने मगा अस्पताल मुंतकिली सरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद नज़र साइन दरख्वास्त एतराज़ दो में मगा गुशा हमें बोगा कि मौजूदा सियासी तब्दीली के हस्ते बैकडोर राबता के हस्ता ये नतीजा बल दो मगा PTI बैकडोर राबता यानी तरदीदा कनगाएँ तो अन्नी PTI उशगे को चौड़ी बैकडोर राबता न बोगाएँ बल्कि सुप्रीम कोर्ट एकामात सरा अमल दरामद वास्ता राबता कनक बोगाएँ। ब्रेक के जून पदाश में मता साड़ी भी गेशिंग का पुत्रान करें। मरादार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत करने चुके इम्तियाज़ुल हक साहब का पुत्रान कनगा तो मौजूदा सियासी सूरत हाल सर का पुत्रान करें। गुलाम शहबाज भट्ट साहब सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार में को मौजूद हैं, आइए वो मगेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि इमरान खान साहब बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला, तो हुक्म जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इनको अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, इलाज की सहूलियत दी जाए। लेकिन गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने PTI के रहनुमाओं से मुलाकात की और इसके बाद PTI के रहनुमा जो हैं असद कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के पास गए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत की। तो एक तरफ इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद में सियासी मंजरनामा है उसमें तब्दीली नज़र आ रही है। तो इन तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई बड़ी तब्दीली के इम्कानात नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में मुल्की सियासत में? जनाब, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल चीज़ ये है कि यहाँ कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है। सब प्रेडिक्टेबिलिटी ये होती है। और दूसरी बात ये है कि आप कोई भी सियासी मंजरनामा या तज्जिया डेफिनेट किसी साइंटिफिक पुलिया की रोशनी में तय करते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो फैसले किए जाते हैं, यहाँ फैसले स्ट्रक्चरल होने की बजाय विशेष की बुनियाद पर किए जाते हैं। अब इमरान खान साहब को जो रिलीफ है, अगर इंसानी बुनियादों पर देखा जाए तो अगर कोई बीमार शख्स है तो उसको ज़रूर रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन वो रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। वो जेल मैनुअल के मुताबिक होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए।
और उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय इंसानी हमदर्दी के तौर पे उनका अच्छे से अच्छा वो इलाज होना चाहिए जो तमाम पाकिस्तानियों को या तमाम कैदियों को जिसकी जेल मैनुअल इजाजत देता है। एज फार एज मंजरनामा इज कंसर्न तो दोस्त पिछले 50 साल बल्कि 60-70 साल से पाकिस्तान हमेशा एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और हर वक्त कुछ ना कुछ होने की उम्मीद रहती है। तो अभी भी कुछ ना कुछ होने की उम्मीद है मुझे, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि कुछ सियासी तौर पर कोई बड़ा चेंज नहीं होगा। अगर होगा भी तो कोई कॉस्मेटिक चेंज ज़्यादा हो सकता है। जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे उस वक्त तक कॉस्मेटिक चेंज आप जितने भी करते रहें अवाम को उसका कोई ठीक है, लेकिन बट साहब हमने देखा कि खासतौर पर इमरान खान के हवाले से पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इन तीनों का एक बहुत सख्त मौक़िफ़ रहा है। जब इमरान खान साहब की बहन ने किसी इंडियन टीवी चैनल से बात की तो इसके बाद हमने देखा कि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, सियासी माहौल में गैर मामूली सरगर्मियाँ पैदा हो गई। लेकिन अब जो है सब लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे पीपल्स पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसे बयानात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सामने नहीं आया। तो ये माहौल कैसे पैदा हुआ? क्या ये तमाम जो सियासी तब्दीलियाँ किसी बैकडोर राबितों का या बैकडोर पॉलिसीज़ का नतीजा है? तो ये तो देखिए ना बैकडोर में क्या हो रहा है, ये तो जो ऐवाने इक़्तिदार की गर्दिशों के लोग हैं वही आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वैसे पाकिस्तान में साजिशी मफरूज़े तो हर वक्त गर्दिश में रहते हैं। ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक साजिशी मफरूज़ा है, लेकिन इसे कतियत या कुलियत के साथ तो उस वक्त तक आप नहीं कह सकते कि जब तक कि आप उस फैसले का या किसी भी फैसले के आप शरीक नहीं होते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो सियासी पंडित हैं वो इस तरह के इक़दाम को जो है वो सिग्नल्स के तौर पे देखते हैं। मुमकिन है ये कोई सिग्नल हो, लेकिन हतमी राय तो कोई नहीं दी जा सकती कि वाकई ये सिग्नल है। मुमकिन है कि कल जो है ना वो इमरान साहब वापस जो है ना डियाला चले जाएँ, ये भी मुमकिन है। तो पाकिस्तान में तो क्या कहा, आप खुद बेहतर जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। अब इतनी अनसर्टेनिटी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है कि आप दुरुस्त तज़किया नहीं कर सकते। यहाँ कारपेट के नीचे इतनी डस्ट है कि कारपेट हटाएंगे तो डस्ट के अलावा और डस्ट में कुछ नज़र नहीं आता। तो मैं तो ये राय ज़्यादा वो लोग बेहतर दे सकते हैं जो ऑलरेडी गुलाम गर्दिशों का हिस्सा है। हम तो गुलाम गर्दिशों का चूँकि हिस्सा नहीं है तो इसलिए मैं तो इसको कोई राय नहीं दी। लेकिन बट साहब जो इमरान खान साहब की अगर हम मौक़िफ़ देखें तो जब से जेल में हैं तो उसका कोई स्टेटमेंट सामने है, लेकिन इससे पहले इन दोनों जमातों के हवाले से इनका बहुत जो है सख्त मौक़िफ़ रहा है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इसके साथ कभी नहीं बैठूंगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा। तो क्या इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी या नून लीग को कबूल करेंगे जब वो जेल से बाहर आएंगे या किसी मुफाहमत में वो उनके केसेस ख़त्म होंगे? क्या इन दोनों पार्टियों के खिलाफ वही मौक़िफ़ रखेंगे जो माजी में उनका था, या फिर कुछ लचक का मुजाहरा करेगा या अपने मौक़िफ़ में नरमी लाएगा? देखिए, मैं तो असूली बात, मुझे नहीं पता कि इमरान साहब क्या करेंगे। मैं तो एक असूली बात कर सकता हूँ और असूली बात यह है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी किसी के साथ भी बंद नहीं होना चाहिए। इवन अगर दो ममालिक आपस में लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो वो भी अपने दोनों मुतारिफ ग्रोह जो है ना मुज़ाकरात की खिड़की को खुला रखते हैं। अगर इमरान साहब ने माजी में कोई सियासी क़ुव्वतों से गुफ्तगू का रास्ता बंद किया था तो उसका उनको नुकसान हुआ है। अगर वो रास्ता खोलेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। और वैसे भी सियासत में गुफ्तगू का रास्ता बंद नहीं चाहिए, हर वक्त खुला रहना चाहिए। मेरे ख्याल इमरान साहब ने अगर कोई सेनेटिक प्रोवेल की है तो वो ज़रूर बात करेंगे। दूसरी जमातों को भी बात करने, आपस में बात करने, सब एक ही मुल्क की सियासी जमातें, बात करने से वफाक को फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो बात तो करनी चाहिए। डेमोक्रेसी और पार्लियामेंटी जमहूरियत को नाम ही बात करने का है तो क्यों नहीं बात करनी चाहिए? आपस में ज़रूर बात करनी चाहिए ना। और ये एक असूली बात है। बाकी वो क्या करेंगे इसके बारे में तो वो या उनका कोई स्पोक्स पर्सन ज़्यादा बेहतर बता दें। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के हवाले से जो इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से जो अहकाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए, तो आपको क्या लगता है कि वफाकी हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगा, उसको अस्पताल मुंतकिली के हवाले से कोई किरदार अदा करेगा, या अभी भी रुकावटें मौजूद हैं? फिर मैं वो जो आप असूली बात दोबारा दोहराऊंगा कि देखिए, डायकॉटमी ऑफ पावर में
हर एक इदारे का अपना एक रोल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया है और वो फैसला कानून और इंसाफ के मुताबिक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है उनको चाहिए कि उस पर अमल दरामद करें। और अगर वो समझते हैं कि वो फैसला कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसके जो राइट फोरम है उस पर उनको उसकी रिव्यू के लिए जाना चाहिए, अगर नहीं गए तो। और बाकी वफाकी हुकूमत क्या करेगी, ये तो आपको वफाकी हुकूमत का तर्जुमान बताएगा कि उन्होंने क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या उन्होंने इमरान को मजीद जेल में रोकना है कि नहीं रोकना। अगर इंसानी हमदर्दी के तौर पे देखा जाए तो इलाज की सहूलत तो सबको होनी चाहिए, तो उसे भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम शहबाज भट्ट साहब, सीनियर साहबी तजदिया कर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चारूका चुके आई गुशक हमेशा के ए गुशक कबल अज वक्त नहीं भले दोमी निमगा सुप्रीम कोर्ट एक कामत के अस्ता आई सर इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदारी और दोमी निमगा में गिनने के इस हवालत मिशका चस्बी के गस्तंग रोचा हुकूमत इमरान खान अस्पताल मुंतकिल फैसले सरा नज़रसानी दरखास्त कस्ते जम को तगा दरखास्त गुशक बुतगा कि ये फैसला कैदियानी अस्पताल मुंतकिल मुतल्लिका जेल कवाइन दर्ज तरीक़ाकार मद्दाई मुताबिकता नहीं भले मरूची मगंदे के सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान बानी PTI अस्पताल मुंतकिली फैसला सरा नज़रसानी दरखास्त के हस्ते वापस कोतगा सरा एतराज़ जतेगा। तो इमरान खान सेहत और आया शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कनगे सुप्रीम कोर्ट हुक्म सरा अमल दरामद मामला मौजूद हैं भले दोमी मगा मुलाकात या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो PTI या PTI गो कौमी असम्बली स्पीकर और दोमी मगा वज़ीर आज़म साहब ये बयान के आइए यकरंदी पदा पेशकश को अपोजिशन गपुत्रान या मुज़ाकरात है, तो अपोजिशन मुज़ाकरात तैयार हैं भले अपोजिशन हम लचके मुज़ाहरा कनेगी। तो आया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हस्ते आइए इमरान खान वाला मौक़िफ़ के बुता या इमरान खान साहब या पीपल्स पार्टी नून लीग वाला मौक़िफ़ बुता, तो आइए तो का तब्दीली या मुल्क का मौजूदा गर्म सियासी दर्जा हरारत कस्ते आई तो कच्चे अदा आवके रोचा कमी के इमरान खान सियासी मुस्तकबिल हवाला के मुशक हमें बुता के माइनस कनक भी भले PTI मौक़िफ़ मुदाम हमें बुता के माइनस इमरान खान ने फार्मूला छोड़ा कबूल कनक नबी। ब्रेक के जूर पदाश में इज़मता साड़ी भी केशिंग का पुत्रान करें। मरदार चारूका ब्रेक पद मशमरा वशत कने का पुत्राना दिमा बने ये सीनियर साहबी तजियाकार एजाज शेख साहब मरदारी कन गए आयंग गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। शेख साहब बात कर रहे हैं जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है इस्लामाबाद की, इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला, एक हुक्मनामा जारी किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाए अल-शिफा, तो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी भी जो है अपोजिशन के पास जा रहा है, PTI के पास, नून लीग भी की कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक सियासी मंजरनामा जो तब्दील होती नज़र आ रही है, तो क्या कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में नज़र आएंगे पाकिस्तान के सियासत में? और ये जो कुछ हो रहा है तो आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ किसी डील का नतीजा है या ये होने वाला है? मैं समझता हूँ कि डील का नतीजा तो नहीं है, डील कोई सच नज़र नहीं आ रही। अब पसे पर्दा तो अल्लाह ही जानता है सब कुछ। तो सूरत हाल ये है कि देखिए किसी ज़माने में इमरान खान की हुकूमत से पहले ये हुकूमतें जब बनती थी तो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे, भले अपोजिशन वाले हों भले हुकूमत वाले हों। अगर इमरान खान एक्सीडेंट हो गया तो नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उनके पास जाके अयादत करने चला गया। तो ये सिलसिला पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद ये सिलसिला जैसे रुक गया। अब अपोजिशन और हुकूमत का ऐसा लगता है जैसे सियासी इख्तिलाफ नहीं बल्कि कोई ज़ाती दुश्मनियाँ हैं। सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। दीगर ममालिक में आप देखें कि अमरीकी अगर कोई कांग्रेस का इजलास होता है, अमरीकी किसी पुराने पार्लियामेंटेरियन का इजलास होता है, तो उसमें मुख्तलिफ डेमोक्रेट और जो रिपब्लिकन के 4 सदूर एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं।
तो सियासत को अलग होना चाहिए, दुश्मनी नहीं है करनी चाहिए। इमरान खान का हक है, इमरान खान अगर बीमार है तो उसको अदालत में जाने से पहले ही हुकूमत का काम था कि वो उसको अस्पताल दाखिल करे, उनका जो इलाज है, उनके जो रिजर्वेशंस हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। इमरान खान कोई चोर डकैती के इल्ज़ाम में तो गिरफ्तार नहीं हुआ ना, एक पॉलिटिशियन के सिलसिले में आया था, वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था, वोट के ज़रिए आया था, और जब वो बीमार हुआ है तो उसका हक है इलाज। चलो अदालत ने उनको रिलीफ दिया, ये तो अदालत को अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर उनको मुंतकिल करे अस्पताल, उसको रिव्यू पिटिशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी अच्छी एक रेपुटेशन बनेगी, अच्छा एक नाम बनेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत रिव्यू पिटिशन में क्यों जा रही है। तो लेकिन आपने जो शेख साहब ने रिव्यू पिटीशन की बात की, तो हमने देखा कि कल जो पीटीआई के मरकज़ी क़यादत थी, जो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली या जो पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात की और उनको ये कहा कि आप एक किरदार अदा करें जो अदालती हुक्मनामा इमरान खान के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि स्पीकर साहब, वज़ीर आज़म साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया काबीना के इजलास के दौरान, उन्होंने ये भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देंगे अपोजिशन को, ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों हाथों से बजती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने रिव्यू पिटीशन की बात की, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की जो दावत दे रहा है वज़ीर आज़म साहब, लेकिन ये सब कुछ कैसे क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी तो देखिए, मुज़ाकरात की दावत एक सियासी शोशा होता है, वो हर हुकूमत कहती है कि भाई मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। वो एक किसी ज़माने में मशहूर था कि एक अंग्रेज़ी अखबार के कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून लगाया था कि वज़ीर आज़म ऊपर से ऊपर वाले फ्लोर से बैठ के कह रहा है कि जो है ना वो सबके लिए मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, और नीचे उसके पालतू कुत्ते बैठे जो है ना वो इधर उधर टहल रहे हैं ताकि कोई ना आए। तो ये मुज़ाकरात की जो है ना ये दावतें ये होती रहती है। मुज़ाकरात होने चाहिए, हम सब कहते हैं मुज़ाकरात ही हल है। ईरान और अमेरिका कितना भी लड़े आपस में, जंगबंदी तो मुज़ाकरात के ज़रिए ही होगी ना। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी तनाज़ा हो, बहरहाल उसके हल मुज़ाकरात है। तो मुज़ाकरात में बैठने चाहिए, और ये हक है पीटीआई का कि अगर उनको जो है ना आवाम ने वोट दिया है, उनके एमपीए एमएनए हैं, तो उनको एक जो है ना इज्जत देनी चाहिए। और ये वोट की इज्जत है, ये खुद नवाज शरीफ का नारा रहा है माजी में। ये अलग मसला है कि अब वो उनसे थोड़ा हट गए हैं, लेकिन उन्होंने नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। जब इमरान खान का अगर वोट है, जितना भी है, भाई हम उस पर नहीं जाते कि कितना था कितना नहीं है, लेकिन अभी भी है ना, कौमी असेंबली सूबाई असेंबली में है ना, तो जितनी है उनका वोट है, उसको तो इज्जत दो कम से कम। ठीक है। लेकिन शेख साहब ये भी देखते हैं कि जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बड़ा सख्त रहा है, तो उनके साथ बैठना अपनी जगह, मुज़ाकरात करना अपनी जगह, लेकिन बात करने को तैयार नहीं थे। उनको जो है मुख्तलिफ़ अलकाबात से नवाजते थे। तो सियासत का हिस्सा है कि मुज़ाकरात की जाए, एक दूसरे के साथ बैठा जाए, लेकिन ये मौक़िफ़ थी ये पीटीआई की, इमरान खान साहब की, तो कबूल करेगा उन दोनों जमातों को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो इमरान खान कोई पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं आया था, वो एक खिलाड़ी था, और जो है उधर से सियासत में आया, उसका कोई तजुर्बा नहीं था सियासत का। देखो, अब तक तो जेल में है, काफ़ी अरसे से मैंने उसका ताज़ा बयान, ताज़ी सूरत हाल उस पर नहीं देखा। लेकिन मैंने ये देखा कि जो मौलाना फजल रहमान के लिए मुख्तलिफ नारे लगाता था, मुख्तलिफ अल्फाज निकालता था, उसी फजल रहमान के लिए अपने अरकान असेंबली को भेजा कि आप बैठ के बात करें। उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। इमरान खान की पार्टी ने की होगी, तो इमरान खान के कोई हिदायत के बरक्स तो नहीं की होगी ना। उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, तो इसका मकसद ये है कि उनकी सोच में भी तब्दीली आ गई होगी। और सियासत में गलतियां होती हैं भाई, कौन सा सियासत डालें जिससे गलतियां नहीं होती। इमरान खान की अगर सोच तब्दील हुई है, मुझे पता नहीं अब हुई है नहीं हुई है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा जेल में है। उन्होंने ताज़ा बयान मैंने नहीं पढ़ा, ना उससे मैंने मिला हूँ, ना उसका कोई जो है ना वो लीडर का कोई बयान आया है। लेकिन अगर सोच उसकी तब्दील हुई है तो उसको मुस्बत होना चाहिए, उसको हमें खैर मकदम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको ताने दें कि माजी में वो ऐसा होता रहा है। गलत किया इमरान खान ने। इमरान खान सियासत में इंतहा पसंदी को ले आए, जो नहीं होना चाहिए था। इमरान खान सियासत में तशद्दुद को ले आए, हमने देखा।
हमारे इदारों पे हमले हुए, नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर उसको जेल में रखेंगे तो ये भी तो कोई मसले का हल नहीं है ना। बिल्कुल। एक इंतहा को इंतहा से तो खत्म नहीं कर सकते ना। आप उनको छोड़ें, अगर अवाम उनको चाहता है, अवाम चाहते हैं उनको कि वोट दें, तो उनको हक है इमरान खान को वोट हासिल करने। आप कैसे रोक सकते हैं? या तो फिर आप मार्शल लगा दें। सही। भाई सियासत पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर सियासत पे पाबंदी नहीं है तो ये मेरे फेवरेबल हैं, ये मेरे मुखालिफ हैं। सियासत में ऐसा नहीं होता भाई। मेरे 100 इख्तिलाफात इमरान खान से, मैं उसको इंतहा पसंद जो है सोच का हामी समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो भी कोई सही नहीं हो रहा। और देखिए यहाँ इदारों की बात जो आप कह रहे हैं कि भाई स्पीकर अपना रोल किरदार अदा करें, तो यहाँ तो ये आलम है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को का इलाज करवाए, जेल अडियाला जेल में मुलाकातें कराई जाए। तो अडियाला जेल का सुप्रीडेंट सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को नहीं मान रहा और इजाज़त नहीं है किसी को जेल में मुलाकात कराने की। तो जब एक जेल सुप्रीडेंट को यह अख्तियार है तो आप उसमें वज़ीर आज़म और स्पीकर के क्या अख्तियार होंगे? लेकिन शेख साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान हमने देखा कि एक इत्तेहाद बनी हुई थी। जब 2024 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी का नून लीग की हुकूमत कायम करने में एक बड़ा अहम किरदार था। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शदीद या शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। तो ये दूरियां कैसे पैदा हो गई हैं? क्या आने वाले वक्तों में इनमें से कोई माइनस होगा? भाई देखें, आप मतलब मुझे पता नहीं, आप जो है ना वो मैं टीवी पे देख नहीं रहा आपको। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है ना वो बतौर सियासी कारकुन और सहाफती इदारों में रह के कोई 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजारा है इन रास्तों पे चलते चलते। तो प्रॉब्लम ये है कि ये मुखालिफ थे। ये एक इंतहा पसंद को दूसरे इंतहा पसंद के उसमें मुकाबले में लाया गया था। ये जब गैर सियासी इंतखाबात हुए थे तो नवाज शरीफ को इंडेक्ट किया गया था, लाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो उसके बाद ये ऐसे ही मुखालफत होती थी जैसी इनकी इमरान खान और पीटीआई की और नून लीग की इस वक्त है। लेकिन वे बेनज़ीर भुट्टो के मफाहमती आर्डिनेंस वो उस पर जब मुआहदा हुआ उसके बाद ये लोग सुधरे हैं कुछ। इससे पहले नून लीग ने क्या जो है ना वो भुट्टो की खवातीन की बराना तस्वीरें जहाज से नहीं फेंकी थी। इससे पहले कौन सी साजिश थी जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं की जाती थी? या पीपल्स पार्टी वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है, वो नवाज लीग के खिलाफ कम करते थे। नवाज शरीफ के वालिद को, मियाँ शहबाज को गिरफ्तार करने का क्या जवाब था? वो कोई सियासत में भी नहीं था। तो कहने का मकसद ये लड़ती रहती हैं सियासी जमायतें, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लड़ते लड़ते जमायतें सीख जाती हैं। जो माजी की गलतियां हैं वो दुरुस्त कर ली जाती हैं। यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनको सीखने का मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दार चारुका सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार शेख साहब गपुत्रान कनगा इजाज़ शेख आई गुशक हमेशा के माजिया कई मौक़िफ़ ची बुता ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स से अब 9 साल तारीख़ मगिंदगाएँ के बुआगाएँ और सख्त से सख्त अरीफ यकुदोमी पदा मगिंदे के वती इंटरेस्ट वदी देमात तो यकुदोमी गुमा निंदगा तैयार बुटगा तो कुछ हमें बुआगाएँ कि एक डील ये नतीजे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं ये रिलीफ प्रस्ताव दोमनी मगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत के हस्ते हैं अपोजिशन आगों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगों नज़दीकी का नगाह तो ये दुरुस्त के हस्ते एक बैकडोर राबता या बैकडोर पॉलिसी ये नतीजे हैं। बड़े दोमनी मगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये सबक स्पीकर कौमी असम्बली असद के सरा बैकडोर राबता तरदीद को था तो आई गुशक हमेशा के वड़े बैकडोर राबता बुआगा नहीं सुप्रीम कोर्ट एक काम सरा अमल दरामद वास्ता रबता कनक बुआगाएँ कौमी असम्बली दुरुस्ती मेम्बरान के हस्ते कस्टोडियन बिस्तारा दारा आमे सरपदमा के स्पीकर कौमी असम्बली वती आइनी और कानूनी हक का इस्तेमाल का तो पमेश का मागो कौमी असम्बली स्पीकर मुलाकात को था आई दरखास्त को था कि आई मामला था बेचारी सुप्रीम कोर्ट फैसला के हस्ते आइए सरा अमल दरामद का नायन का वती किरदार अदा का तो गस्तगे रूचे मुलाकात PTI को तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली स्पीकर आओ दोमिनी मगा वज़ीर आज़म साहब काबीना इजलास दौरान बयान ये हमेशा तसलसल तो यके रोचा बू के मुलाकात पार्लिमानी मामला सरा मुशावरत हुकूमत और अपोजिशन दरमियाना
राबितानी पेशकश इस्लामाबाद सियासी माहौल कैसे आइए था एक गैर मामूली सरगर्मी पैदा को था अगरचे ये राबिता एक बाकायदा सियासी मुफाहमत या नोकें सबंदी आगों जोड़े न बुआगा ना बल्कि इसे जोड़े न कबल अज़ वक्त नहीं भले मौजूदा सूरत हाल ता हुकूमत और अपोजिशन दरमियाना बराह रास्त राबितानी गेशबुअग सियासी मंजरनामे वास्ते एक अहम पेशरफ्ती ज़रूर हंसते तो आया आओ के वदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसते आइए मज़ीद रिलीफ रसी और आइए सरबरा के इमरान खान साहब न सिर्फ अस्पताल मुंतकिल कनक भी अस्पताल मुंतकिल या पद या आइया मज़ीद रिलीफ दी बल्कि आवाज़ें केसेस बरी और बनी गाला कसते करंदे पता जमनन भी वती सियासी राबिता या वती सियासत करंदे पता बिंदा तक ये मामला ता मज़ीद तब्दीली आव के रोचा गंदगा के पर्चे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के हवाला ये मौक़िफ़ सख्त हैं और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पीपल्स पार्टी नून लीग सरदांदली इल्ज़ाम चरशपद या खुदम खिलाफत तंदो तेज़ बयानात और अमे सबब हैं कि आन दरमियान एक दूरी पैदा बुता हुई दूरी के एक मज़ीद सियासी इख्तलाफात या सबब जुड़ भी तो पमेश का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम दावत दिया बुता पीपल्स पार्टी नेमगा बिलावल भुट्टो जरदारी के आगू नज़दीकी का और यू सियासी राबता अंगेश का और मौजूदा हुकूमत बारह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौके हमेशा के आइए रोज नु हिसाबियाँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उल्टी गिनती शुरू बुता तो आया आओ के वदा मज़ीद पेचीदगी गेश भी और सियासी राबता गेश में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ते इसी एडवांटेज ज़रूरी कमिदा का मराकश पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला बलोच रज़ा भी अल्लाह बाउटे